फाइनली 24 दिन का सफर होता है यहाँ पे खत्म। भगवान की दुआ से सब स्मूथली हो चुका है। वीडियो बनाना जरूरी है कि मैं पहुंच चुका हूँ अपने देश इंडिया। मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ एंड मुझे घर जाना है। भुवनेश्वर के बिजू पैंटनिंग हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। बट मैं ये हमेशा से करना चाह रही थी एंड अभी मैं कर नहीं सकती, बट फीलिंग वही है। तो इन परदेसी हवाओं को महसूस करते हैं आखिरी बार। जी हाँ, आ चुके हैं हम अंतिम पड़ाव में। आज है आखिरी दिन परदेश में। जाने से पहले कुछ मीठा हो जाए। टाटा बाय बाय करने का वक्त हो चला है और हो चुकी है मेरी पैकिंग। अब दिल पे पत्थर रखते हुए मुझे यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो काम जाते जाते कर लूं जो मुझे आते ही कर लेनी चाहिए थी। जी हाँ, जाते जाते एक होम टूर तो बनता ही है। तो फिर से टनना टटंग टटंग टंग टनना टटंग टटंग टंग टनना। लंबा सफर रहने वाला है बॉस, इसलिए देर ना करते हुए निकलते हैं, बढ़ते हैं एयरपोर्ट की ओर। अब जाते जाते इन मोहतरमा को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जाते जाते मेरे हाथ में आ चुका है, जी हाँ, मेरा फेवरेट मनपसंद प्यारी आ गया है यार इस पे। जी हाँ, मेरा फेवरेट बबल टी आखिरी बार के लिए आ चुका है मेरे हाथ में। अब यहाँ से तो सफर होने वाला है अकेले अकेले ही। तो दिल पे पत्थर रखते हुए अपने घर वालों को टाटा बाय बाय करते हुए अलविदा करते हैं परदेश को और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो फाइनली 24 दिन का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म और अब टाइम आ चुका है कि अपने देश वापस लौटा जाए। मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पे और मेरा सारा काम थैंकफुली भगवान की दुआ से सब स्मूथली हो चुका है। इमिग्रेशन में मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन सब कुल मिलाकर मुझे बस आधे घंटे लगे शायद एंड काफ़ी सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। बट इमिग्रेशन करते वक्त दिमाग में आया कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्रैवल किया था। मेरे इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और इस बार भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड दोनों ही बार मेरा स्मूथली हो गया था। बट मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने काफ़ी सफ़र किया था। उनका हुआ यूँ कि सारा सब कुछ हमने उनके साथ ही करवाया था, असिस्टेंस वगैरह सब कुछ करवाया था। बट पता नहीं क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, क्योंकि जनरली ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। इसीलिए ही मैं ये चीज़ अभी बता रही हूँ ताकि आगे अगर लोग आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें एंड उनको ऐसे सब चीज़ों का मतलब फेस ना करना पड़े। तो हुआ यूँ कि जब मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आगे पहुँचे तो उनके इमिग्रेशन के टाइम पे उनको समथिंग कुछ अलग लाइन से लिया गया
मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि बाकी लोगों का इमिग्रेशन काफ़ी जल्दी काफ़ी स्मूथली हो गया था, बट इनके केस में इनको पूछा गया कि आपका इनविटेशन लेटर कहाँ है। तो जनरली होता यूँ है कि आप वीज़ा के टाइम पे आप मेंटली रेडी रहते हो, प्रिपेयर रहते हो एंड डॉक्यूमेंट्स साथ रखते हो, बट वंस आपका वीज़ा हो गया फिर कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करो जो कि आप वीज़ा के टाइम में कैरी करते हो। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के पास भी था नहीं, एंड ऑब्वियसली हमारे लिए स्मार्टफोन निकालना एंड तुरंत डॉक्यूमेंट्स चेक करके पुराने डॉक्यूमेंट्स से निकालना ईजी होता है, बट पेरेंट्स के लिए या फिर से बच्चों के लिए, शायद बच्चे आजकल स्मार्ट है बट पेरेंट्स के लिए ये चीज़ दिक्कत वाली बात है। बट उन्हें वो चीज़ काफ़ी फेस करना पड़ा। उन्होंने बोला कि हमारे पास बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सब कुछ उन्होंने देखा। इनफैक्ट मेरी बहन से भी उन्होंने बात किया कि वो लोग यहाँ रहते हैं ये वो, बट स्टिल उन्हें 2 घंटे रोका गया एंड वो सीबीआई जांच पड़ताल जैसे उनके साथ वो इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन वो सब किया गया। पता नहीं किस बात का ये चीज़ हुआ, बट जो भी था वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप ट्रैवल करके आते हो एंड ये कोई मामूली ट्रैवल नहीं है कि आपने 2 घंटा ट्रैवल किया एंड आप तुरंत आके पहुंच गए एंड 2 घंटे में सब चीज़ हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप उड़ीसा से अगर हम आते हैं तो उड़ीसा से आप ट्रैवल करते हो 2 घंटा, देन उसके बाद लेओवर होता है 4-5 घंटा मिनिमम का। इन्होंने तो ये शायद तक 7-8 घंटे थे, मेरे केस में मैं और भी ज़्यादा 9 घंटे थी शायद। तो इतना लंबा आप टायर्ड रहते हो, उसके बाद फिर दिल्ली से लेके एम्स्टर्डम तक का जर्नी होता है 7 घंटे का। बंदा मेंटली फिजिकली हर वे से टायर्ड रहता है एंड उसके ऊपर ये डिटेंशन, ये सब चीज़, ये बहुत ही टॉर्चर होता है एंड ज़बरदस्ती वाला हैरासमेंट होता है फॉर नो रीज़न। एंड अगेन मेरे पापा को अंदर लिया गया था एंड माई मदर वाज सिटिंग अलोन एंड ऑब्वियसली उन्हें सब चीज़ नहीं पता एंड पेरेंट्स को नहीं पता होता है, ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए, बट उन्हें वो चीज़ डिटेंड कराया गया था। सो माई पॉइंट बिहाइंड दिस वीडियो इज़ कि अगर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं या आपके कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें ताकि आपको कोई भी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो इमिग्रेशन के टाइम। इंडिया में आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी आपको, बट यहाँ पे ये चीज़ मेरे पेरेंट्स से फेस किया। जनरली मेरे जान पहचान में किसी के पेरेंट्स ने ये चीज़ फेस नहीं किया था, बट मेरे पेरेंट्स ने किया। सो मैं चाहूँगी कि आगे लोग फेस ना करें, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जितना आप हो सके आप इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें और अपने पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें ताकि आपको ये सब अननेसेसरी ट्रबल ना झेलनी पड़े। जो हो सके आप वीज़ा के टाइम पे आप उनको जैसे रेडी करते हैं अब वैसे ही इमिग्रेशन के लिए भी उन्हें रेडी रखें, क्योंकि इतना ट्रैवल करके आने के बाद, वो थकावट के बाद ये एक्स्ट्रा चीज़, ये एक्स्ट्रा बर्डन, ये बहुत इरिटेटिंग होता है एंड ये आपके लिए भी इरिटेटिंग होगा, आपके पेरेंट्स के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। तो अपने पेरेंट्स को, अपने किसी को भी जो भी आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि उनका हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सावधानी के साथ किया गया हो ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो, आपके पेरेंट्स की जर्नी स्मूथ हो, आपके जो भी रिलेटिव्स की जर्नी स्मूथ हो। मैंने तो गोरे से हाथ मिला ली थी, बस आप वो मत करना। हाँ? What is the purpose of your visit? सुनिए, इन अंग्रेजी लोगों से डरना मत। टाइम आ गया है कि अब वो हमसे डरें। पहली बार एक ही बार आता है और पहला अनुभव बहुत स्पेशल होता है। सो एंजॉय, बेशक, बेफिक्र, बिंदास। सो या मुझे यही कहना था। बाकी मुझे भी टाइम है थोड़ा देर में निकलने के लिए, तो मैं वेट कर रही हूँ अपने गेट के सामने ही एंड काफ़ी खाली खाली ही है। सो एयर इंडिया को मैं परदेश मूवी को भी याद करते हुए ट्रैवल करने वाली हूँ मैं उससे। Be ready for the longest Air India commercial, where you will get to see an Air India flying from every angle possible. और इसी Air India में बैठकर आए हैं किशोरी लाल। Now they all go to India. Can you guess कौन सी फ्लाइट से गए होंगे? एयर इंडिया से। एयर इंडिया से? एयर इंडिया से क्यों भाई? They say to feel the air of India, fly Air India. आप हिंदुस्तान से अमेरिका कैसे आए? Please don't say Air Air India. India. यार इतना प्रमोशन कर ही दिए थे, तो यहाँ पे भी अर्जुन से बुलवा देते हैं कि व्हाइट सलवार कमीज और लाल चुन्नी में माँ कसम Air India लगे। सो या मैं वेट कर रही हूँ अपने गेट के बाहर और निकलूंगी मैं थोड़ी देर के बाद अपने देश, अपने इंडिया के पास।
तो आ चुके हैं हम फ्लाइट के अंदर और ये मेरी आखिरी सलामी, मेरा आखिरी टाटा बाय बाय परदेश को। और हम तैयार हो चुके हैं अभी बादलों के बीचों बीच जाने के लिए। यहाँ ये किसी काम का नहीं है तो नज़ारा ही एंजॉय करते हैं। तो ये एयर इंडिया अभी मेरा घर बन चुका है और यहाँ लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली ये घर ही बना हुआ है। और ये देखें जरा, ये है रात और इधर है दिन। और लीजिए जी, यहाँ शुरू होती है एयर इंडिया की खास खातिरदारी, जो कि खत्म ही नहीं होती, काफी लंबी है। जी हाँ, देखिए क्या क्या है। हम ज्यादा बुरी नहीं, ठीक ठीक ही है। और ये अजीब सा दिखने वाला चीज, ये भी अच्छा ही है। तू बेकार है बेटा, तू मेरे आज किसी काम का नहीं। अब इसकी आ पड़ी है जोर वाली, बड़ी जोर वाली आवश्यकता, तो घोलते हैं और निगल लेते हैं। पट आई आई, बड़ी बड़ी बेकार है ये। इसे मैंने चॉकलेट समझ लिया था, कमबख्त बटर निकला। थोड़े और सुविधाओं का लुफ्त उठाते हुए करते हैं सोने की तैयारी। अब कॉफी अच्छी थी बुरी थी, जो भी थी कॉफी ही थी। आई नो मेरी बेवकूफी, तो नींद तो आने से रही। कुछ इसी तरह मेरी नींद रह गई अधूरी, बट आँख खोलते ही नजारा था कुछ यूं। जी हाँ, हम थे इन बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच। अब थोड़ी और खातिरदारी, वक्त हो चला है नाश्ते का, जो कि मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं है। और साथ ही ये जरूरी कॉफी भी, जो कि अगेन मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। एंड फाइनली एक पोल्यूटेड स्वागत के साथ लीजिए जी, हम पहुंच गए फाइनली अपने देश इंडिया। हाँ, तो बढ़ रही थी मैं इसके और, लेकिन कार ने दे दिया है धोखा, तो अब रुख बदलना पड़ेगा। फिर सोचा हटाओ यार, बटर डोसे पे ही कंसंट्रेट करते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने देश इंडिया। एंड मेरी शक्ल की बैंड बज रखी है, पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी बेकार दिख रही हूँ। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ट्रैवल कर रही थी एम्स्टर्डम से दिल्ली, और दिल्ली में मेरा लेओवर है कम से कम 6-7 घंटे का, या शायद उससे कम का। एंड उसके बाद मेरा अगला फ्लाइट है 3:20 में दिल्ली से भुवनेश्वर। प्रॉब्लम्स वैसे ज़्यादा नहीं हुई, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स मैं गिनवाना जरूर चाहूँगी। पहला प्रॉब्लम ये है कि मैं गजब वाला टायर्ड हूँ। दूसरा प्रॉब्लम कि उन्होंने वहाँ पे बोला था एम्स्टर्डम में कि मेरे सारे सामान मुझे डायरेक्ट मिलेंगे भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, क्योंकि सेम PNR था। बट वैसा हुआ नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, आपको फिर से सामान कलेक्ट करना है एंड उसके बाद उसे वापस से रीचेक इन करवाना है एंड वापस से सिक्योरिटी चेक इन होना है। वो तो होना ही था, बट जो भी है सब डबल हुआ। एंड वो बड़े बड़े 2 सूटकेस को लेके मेरी प्रॉपर वाली बैंड बजी। सो वो अगेन दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा प्रॉब्लम एंड बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम, वहाँ तो चलो 2000 रुपये 3000 रुपये के बर्गर खा के भी तकलीफ हो रही थी, बट इट वाज ओके। इंडिया पहुँचने के बाद 400 रुपये का मैंने डोसा खाया एंड वो डेफिनेटली कुछ अच्छा नहीं हुआ। बट ठीक है, एयरपोर्ट है एंड मुझे भूख भी लगी थी, बट अभी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है एंड मुझे जल्द से जल्द घर जाना है यार। सो और आधा घंटा या 45 मिनट्स है आई गेस बोर्डिंग स्टार्ट होने में, एंड उसके बाद 3:20 बहुत टाइम है अभी फ्लाइट छूटने में। तो मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। मैं थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ एंड मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है।
एंड गेस व्हाट, 2 घंटे लेट है फ्लाइट। हद हो गया यार, मतलब जवाब दे दिया है शरीर। सुबह 8 साढ़े 8 से अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी 2 घंटे का और फ्लाइट है। ये बढ़ रही हूँ फाइनली मैं अपने घर की ओर। हाँ, ये पहुंच गई यहाँ और मैं पहुंच गई नींद की नगरी में। थैंकफुली 1 घंटे का नींद एटलीस्ट नसीब हो पाया। जी बात, ये रहा पानी और इसी के साथ दिखता है मेरा शहर। उतरने वाले हैं हम फाइनली थोड़ी देर में। भुवनेश्वर के बिजू पैतनिक हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। यहाँ कुछ करने का मन डेफिनेटली कर रहा है और हमेशा मैं राउरकेला पहुँचते ही ये करती हूँ, बट अभी मैं कर नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सामान मेरे पास नहीं है एंड हैंडबैग फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं अभी। बट ये मैं हमेशा से करना चाह रही थी, कर नहीं सकती, बट फीलिंग वही है। मेरे देश मेरी मिट्टी में आ गया पुत्र। जी ब्रो, खुशी समझ रहे हो, इसे कहते हैं खुशी, सुकून। घर आखिर घर ही होता है ना। फाइनली नमस्ते उड़ीसा। बुरी वाली थकी हुई हूँ यार मैं, बट इतनी खुशी और इन्हें देख के इतनी खुशी शायद मुझे लाइफ में पहली बार हो रही है। फाइनली सुकून, मेरा बेड, मेरा रूम। ओ वेट, मतलब मैं सही में आ चुकी हूँ, मतलब छुट्टी खत्म, मतलब कल से नॉर्मल लाइफ। नो देखो ना, ମୁଁ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ସେ ସେଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛି, ଯାଉନି। ତୁ କହିଲି ଆରେ ତାର ଯିବା କଥା ନ ଯିବା କଥା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବସିଛି ତ ତାର ଆରାମସେ, ତା ଭିତରେ କଣ ପକେଇଛି? ହଁ ସେଟା ପାଟିରେ ଆସିବ। ମୋର ଗୁପ୍ତୁ ଏଟା ବି ଟ୍ରେନ ପ୍ଲେନ ରେ ଯିବ କୁକୁର। ଜାଗମାର ସ୍ଥିତରେ ପିଇବୁ ହେଲା।